आप सभी का स्वागत करते हैं। आज शाम हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और पांचवा पद। प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और पांचवा पद। यह लिखा हुआ है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज शाम जब आपके वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं, हम हर एक से बातचीत कीजिए प्रभु। हम हर एक को अपना दर्शन दीजिए प्रभु, अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारा विचार, हमारा सोच बदलने पाए और परमेश्वर हम लोग आपके जैसा बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यरूशलेम के बारे। आज उसी अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ऊपर की कोठरी में 120 लोग इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया था कि यरूशलेम में रुके रहना। यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यरूशलेम का चुनाव परमेश्वर ने आदि में किया था, जब उसने मेमना को वध कर दिया था, आदि इस संसार के नींव डालने से पहले। और उसी यरूशलेम का प्रारूप जो अदन की बगीचा के रूप में आदम और हवा को परमेश्वर ने रहने के लिए दिया था, जिसका अर्थ होता है आनंदमय जगह, शांतिपूर्ण जगह। और यरूशलेम को भी परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। इस्राएल देश में इस स्थान पर, इस मौर्य पहाड़ी एक इलाके में एक स्थान होगा जहां गिहोन सोता उमड़ेगा। और उस स्थान पर परमेश्वर एक भौतिक यरूशलेम को बनाएगा, जो कि प्रारूप होगा आने वाले आत्मिक यरूशलेम का। और यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, यीशु मसीह ने सारा जीवन उसका यरूशलेम के इर्द गिर्द घूमता रहा। और अंत में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में ही क्रूस पर चढ़ाए गए, यरूशलेम में ही उनका उनका स्वर्गारोहण हुआ, यरूशलेम में ही उन्होंने अपने चेलों को रुकने के लिए बोला था। परंतु यीशु मसीह ने कहा था, एक दिन आ रहा है जब यरूशलेम से तुमको निकलना पड़ेगा। यरूशलेम विभाजित होने जा रहा है, एक विस्फोट होने जा रहा है। और इस विस्फोट में एक यरूशलेम हजारों और लाखों और करोड़ों और अरबों यरूशलेम के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग से एक आग आने जा रहा है, स्वर्ग से एक आंधी आ रही है। और ये हवा और ये आग इस यरूशलेम को, जो परमेश्वर के निवास स्थान का प्रतीक था, इस यरूशलेम को टुकड़े टुकड़े कर देगी और इस यरूशलेम को पूरे दुनिया में बिखरा देगी। और पूरी दुनिया में नया नया यरूशलेम स्थापित होता जाएगा, नया नया परमेश्वर का स्थान स्थापित होता जाएगा। हर भाषा में स्थापित होगा, हर रंग में स्थापित होगा, हर संस्कृति में स्थापित होगा। हर जगह के लोग परमेश्वर का निवास स्थान बनेंगे। और अब परमेश्वर का निवास स्थान एक भूमि के ऊपर नहीं होगा, एक मंदिर के अंदर नहीं होगा, एक अब मानव के अंदर होगा। हर जगह पर जहां मानव जाएगा, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, शहर में, गांव में, कहीं भी मानव रहेगा, वो परमेश्वर का निवास स्थान बनकर चलता रहेगा। और उस महान कार्य को करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह अपने चेलों को यही बोल करके गया था, यरूशलेम में रुके रहना, क्योंकि एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है, एक नया कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। परमेश्वर पुराना को मिटाने जा रहा है और एक नया दाखरस उंडेला जाएगा, एक नया दाखरस उंडेला जाएगा। यरूशलेम का अर्थ हम लोग सब जानते हैं, शांति का नगर है। यरूशलेम का अर्थ होता है खजाना है शांति का। यरूशलेम का अर्थ होता है सोता है वो शांति का, आशीष का जगह है। अदन का अर्थ होता है आशीषमय स्थान, आनंददायक स्थान, खुशी का स्थान। परंतु अब परमेश्वर एक नए यरूशलेम की ओर हमें ले जाना चाहता है, एक आत्मिक यरूशलेम की ओर हमें ले जाना चाहता है। यरूशलेम बीतने वाला है, नया यरूशलेम परमेश्वर उतारने जा रहा है। आइए मेरे साथ निकालिए इस समय लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, और वहां से कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 33 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, वैसे ही फरीसी के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम रातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, और तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। यहां पर एक
विपरीतार्थक चीजों को दिखाया जा रहा है, विरोधाभास यहां पाया जाता है। यूहन्ना और फरीसियों के चेले एक साइड है, यीशु मसीह के चेले एक साइड है। यूहन्ना और फरीसियों के चेले नियम को मानते हैं जो पत्थर पर लिखा हुआ नियम था, व्यवस्था को मानते हैं जो पत्थर पर लिखा हुआ व्यवस्था था। पुराना ये दाख मधु है, ये पुराना ये मश्क है ये, और इसको अब बीतने का समय आ गया है। एक नया मशका उतरने जा रहा है, एक नया दाख मधु उतरने जा रहा है, एक नया परमेश्वर का मंदिर उतरने जा रहा है। पुराना यरूशलेम का मंदिर बीतने जा रहा है। और इसी दुविधा में लोग यीशु मसीह से आकर पूछते हैं, ए यीशु, ऐसा क्यों है कि तेरे चेले और फरीसियों के चेले में अंतर है? फरीसियों के चेले और यीशु मसीह के चेले में अंतर इसलिए है क्योंकि ये नया दाखरस आया है, यही अंतिम रात में खड़ा हो जाएगा और दाखरस को उठाएगा और बोलेगा, लो पियो, ये नई वाचा है, ये नया दाखरस है, ये नया मशकों में डाला जाएगा। उस व्यवस्था में ये नहीं डाला जा सकता है जिस व्यवस्था को मनुष्य पालन करता आया है। उस पत्थर पर लिखा हुआ व्यवस्था से मनुष्य को लाभ नहीं होगा। इसलिए हृदय की पटिया पर लिखने वाला परमेश्वर इस नया व्यवस्था को ला रहा है, और यह व्यवस्था हमको अपने अंदर समाने वाला व्यवस्था है। तुमको स्वयं परमेश्वर का मंदिर बनना है। अब यह मंदिर जाता रहेगा, परंतु मेरा मंदिर जिसमें बसने के लिए मैंने सदियों से जिस और इतिहास को मैं ले जा रहा था, वो दिन मेरा आ गया है। और मेरा वो दाखरस, नया दाखरस जो स्वर्ग से आया है, नया रोटी जो स्वर्ग से आया है, उस टेबल पर रखा जाएगा जो हृदय रूपी टेबल होगा। और उस जगह पर वो लाइट जलेगा, वो प्रकाश आएगा जो स्वर्ग से अब प्रकाश आएगा। अब लोग अपने हाथ से उसमें दिया नहीं जलाएंगे, अब तुमको अपने मन मंदिर का दिया रोज जलाना पड़ेगा। रोज अपने मन मंदिर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। रोज अपने मन मंदिर के टेबल पर फ्रेश ब्रेड रखना पड़ेगा और रोटी रखना पड़ेगा। वो रोटी मैं हूं, यीशु कहता है। और यीशु मसीह आप इस जगह पर यीशु मसीह स्पष्ट तौर पर कह रहा है, अंतर होने वाला है, बीतने वाला है पुराना यरूशलेम, नया यरूशलेम आने जा रहा। आगे देखिए, वहां 36 पद में एक बहुत सुंदर बात यीशु मसीह कहते हैं। तब यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांत में समझाया। दृष्टांत का मतलब होता है दृष्टि खोलने वाला कहानी, जिससे समझ में आ जाए। दृष्टांत इसलिए यीशु मसीह बोलता था ताकि जो भेद की बात है, जो लोग नहीं समझ पाता, उसको लोग आसानी से समझ जाए। और तब यीशु मसीह ने एक दृश्य का उपयोग किया ताकि दृष्टि खुल जाए। और दृश्य देखिए क्या बोलता है, वो नया वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाया जाता है। नया वस्त्र और पुराना वस्त्र का कोई मेल जोल नहीं है। नया यरूशलेम और पुराना यरूशलेम को एडजस्ट करके नहीं रखा जाता है। नया आत्मा पुराना आत्मा को एडजस्ट करके नहीं रखा जा सकेगा। व्यवस्था और विश्वास को एडजस्ट नहीं कराया जा सकता। ये दोनों अलग अलग चीज है। और इसी के लिए मैं आया हूं, मैं इतिहास बदलने आया हूं, मैं इस व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। यह व्यवस्था बीतने वाली है। पुराना कपड़ा को हटाना पड़ेगा, नया वस्त्र को नए रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक नया वस्त्र उतरने वाला है, एक नया शिशु उतरने वाला है, एक नया आत्मा आने वाला है, एक नया काम शुरू होने वाला है। सभी लोग भविष्यवाणी करेंगे, सभी लोग प्रचार करेंगे, सभी लोग गीत गाएंगे, सभी लोग सुसमाचार सुनाएंगे। परमेश्वर एक नया कार्य करने जा रहा है। हां, उन लोगों के लिए कठिन होगा जो पुराने वस्त्र में अभी भी हैं, जो पुराने ढांचा में हैं। उनके लिए नया चीज को स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। और यदि तुम पुराने और नया को जोड़ना चाहेगा तो दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि तुम नया चाहता है तो तुमको नया तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। पुराने को बीत जाने दो, पुरानी प्रथाओं को जाने जो हम लोग बार बार कलीसिया में सुनते हैं। हम लोग अपनी कलीसिया में कभी ऐसा नहीं किए। हो सकता है आपने कभी नहीं किया, अब करने का समय आ गया है। हो सकता है अपने जीवन में आपने ऐसा कभी नहीं किया, अब करने का समय आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा नया नया काम कराता है। हम लोग कभी नहीं सोचे, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर का प्रचार
करेंगे, परंतु परमेश्वर ने यह दिन लाया है। हम लोग ये नहीं बोल सकते नहीं, हम लोग सदियों से चर्च में खड़ा होकर पुलपिट पर बाइबल रख करके लोगों के सामने ही प्रचार करते आए हैं, इसलिए वैसे ही प्रचार करेंगे। नहीं, जो परमेश्वर बदलाव लाने जा रहा है, जो परमेश्वर बदलाव लाता है, उस बदलाव में हम अपने आप को ढाल देते, पर सुनाते वही मैसेज है। संदेश नहीं बदलता है, संदेश वही है, तरीका बदल जाता है, समय बदलता है। परमेश्वर पुराने दरवाजा को बंद करता है, नया दरवाजा को खोलता है, स्रोतों को बंद करता है, नए स्रोतों को खोलता है। और हमें यदि पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं, प्रभु से कहना है, प्रभु हम नया मशक बनने के लिए तैयार हैं प्रभु, ताकि नया दाखरस मेरे अंदर उंडेला जाए। आगे देखिए, वो कहता है पैबंद जो है मेल नहीं खाता है। 37 पद में लिखा है, कोई भी नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरता है, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा, मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। नया मशकें चाहिए, नया दाखरस के लिए मशकें भी नई होनी चाहिए। ये मशकें क्या होती है? जानवरों के चमड़ों से बनाया हुआ एक स्टोर का, टांगने का एक चीज होता था, जिसमें लोग दाखरस या पानी भर करके रखते थे। यहां यीशु मसीह कह रहा है, पुराना मशका अगर है और उसमें नया दाखरस डालेगा, तो जो फर्मेंटेशन होगा दाखरस का, तो वो फाड़ देगा, क्योंकि ये दोनों का मेल जोल है नहीं। अगर नया दाखरस है तो नया मशका भी चाहिए, ताकि जब ये फर्मेंट होगा तो उसके साथ साथ चमड़ा भी फर्मेंट होगा। वो जो जो दाखरस रखने के लिए जो वस्तु को निर्माण किया गया, वो भी फर्मेंट होगा। पुराना मशका जो है पुराने दाखरस से फर्मेंट हो चुका है, वो खींचा जा चुका है, और अब उसमें नया डालेंगे तो खिंचाएगा, जब वो तो वो फट जाएगा। यानी कि पुराने सोच में नया आत्मा काम नहीं करेगा, नया आत्मा नए सोच में काम करेगा। और आज प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे नयापन चाहिए, पुराना सोच को मेरा मिटाइए। हो सकता है कुछ कामों को हम लोग सदियों से करते आए हैं, परंतु प्रभु आप बोल रहा है, नया मशकों का दिन आ गया है, नया मंदिर का दिन आ गया है, नया यरूशलेम का दिन आ गया है, नया जीवन का दिन आ गया है, नया गीत गाने का दिन आ गया है, नया उपवास रखने का दिन आ गया है, नया प्रार्थना करने का दिन आ गया है, नया दान देने का दिन आ गया। आप बोलेंगे क्या नया है इसमें? नया यह है, परमेश्वर कहता है पहले जैसे उपवास करता था वैसे मत करना। क्योंकि फरीसी लोग उपवास करता था। पुराना उपवास क्या था? वो लोगों को बताता था घूम घूम कर, हम लोग उपवास रखे हैं, मत करना। यीशु मसीह बोला नया तरह का उपवास ऐसा होगा, सिर पर तेल देना, किसी को पता ना चले तुम उपवास रखा है। पुराना प्रार्थना कैसा था? पुराना प्रार्थना था चौक पर खड़े होकर लंबा लंबा प्रार्थना करना, लोगों को दिखाना कितना अच्छा हम प्रार्थना कर सकते, कितना वचन का ज्ञान हमको है, और अपने प्रार्थना से लोगों को धराशायी कर देना। नया प्रार्थना ऐसा होगा, अपना कमरा बंद कर लेना, घुटना टेक लेना, गुप्त में प्रार्थना करना। नया प्रार्थना दिखाने वाला नहीं है, नया प्रार्थना गुप्त वाला प्रार्थना है। नया प्रार्थना दिखाकर दान देने वाला नहीं है, गुप्त में दान देने वाला है। ये फरीसियों का जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था लोगों को दिया गया और उसमें वो लोग अपने कर्म कांड में फंस गए, इसको यीशु मसीह बोल रहा है पुराना मशका है ये, इसमें नहीं डाला जाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकता है इसमें, और अगर आ गया पवित्र आत्मा तो दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नया मशका का जरूरत है, और नया मशका बनाने आए हैं हम। 12 लोगों को अपने साथ यीशु मसीह 3 साल इसीलिए रखा था, नया मशका तैयार कर रहा था। 12 में से एक मशका जो है तैयार होने के लिए तैयार नहीं था। एक मशका अपने मन का चल रहा था और वो बर्बाद हो गया, क्योंकि नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं समाएगा। और वहां पर लिखा है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। 38 पद में, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। यीशु मसीह कह रहा है, ये जो मेरे साथ लोग घूम रहे हैं ना, ये 70 लोग, ये 120 लोग, ये मशका तैयार कर रहे हैं, अभी दाखरस नहीं भरा है। दाखरस आने वाला है पिन्तेकुस्त के दिन, नया वाइन उतरने वाला है। उसका टेस्ट कराए थे हम काना नगर में,
कैसा होता है वो दाखरस? जब पवित्र आत्मा आएगा तो चकित हो जाएगा लोग। जब पवित्र आत्मा आएगा पूरा यरूशलेम का लोग दौड़ करके आएगा और बोलेगा क्या हो रहा है? ये लोग गलीली लोग हैं, हम लोग अपना भाषा कैसे सुन रहे हैं? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? और यही काना नगर का लोग भी बोला, ओ उस विवाह का जो प्रधान था वो भी बोला, अरे ये दाखरस कहां से आया है? ऐसा दाखरस मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं पिया। अरे ये स्वर्ग से आया हुआ दाखरस है, ये पवित्र आत्मा का दाखरस है। यही दाखरस तुमको 3 साल के बाद सारी दुनिया के लिए खुलने जा रहा है और ये दाखरस से सारी दुनिया के लोगों के अंदर भरने जा रहा है। जो लोग अपने मशकों को नए दाखरस के लिए तैयार करेंगे, जो लोग परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे, परमेश्वर उनको अपने नए दाखरस से भरेगा। और नए दाखरस से भरा हुआ लोग जब दुनिया के कहीं भी जाएगा, जब लोग उनसे मिलेगा, जब लोग उनके जीवन को देखेगा, जब लोग उनकी बातों को सुनेगा, वो लोग चकित हो जाएगा। कहां से इसको इतना बुद्धि आ रहा है? कहां से इसको इतना ज्ञान आ रहा है? कौन है इसके जीवन में? किसने इसको इतना ज्ञान दिया है? तब आप कह सकते हैं वो मैं नहीं हूं, मेरे अंदर भरा हुआ स्वर्ग का दाखरस है। ये दाखरस जो उतरा है वो पिंतेकुस्त के दिन उतरा है। 120 लोगों को लबालब भर दिया है, 120 लोगों को दाखरस से भर दिया है, क्योंकि ये मशका बदल गया है। पुराना मशका निकल गया है, नया मशका आ गया है। घमंड जाता रहा है, ट्रेडिशन की बातें जाती रही है, हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। कलीसिया का विनाश हो जाता है जब कलीसिया के अगुए और कलीसिया के लोग बोलते हैं इस कलीसिया में ऐसे ही होता आया 40 साल से। अरे मेरा परमेश्वर तो प्रतिदिन नया काम करता है। आप कब तक ढोते रहेंगे 40 साल को, 60 साल को, 100 साल को? बंद करिए ये प्रथाएं जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। परमेश्वर को बोलिए प्रभु मेरे कलीसिया में नया काम करिए, मेरे जीवन में नया काम करिए, मेरे समाज में नया काम करिए, क्योंकि आप तो रोज नया काम करते हैं। क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरा करुणा प्रति दिन नहीं हो जाती है। आप पुराना वाला करुणा लेकर कितना दिन चलेंगे? इस लॉकडाउन के समय एक जो बड़ी समस्या कलीसिया को हो गई और पास्टर लोग इससे सहमत होंगे, कहां प्रभु भोज लिया जाए, कहां प्रभु भोज दिया जाए। बहुत से लोगों ने मुझको फोन किया, पास्टर साहब कैसे प्रभु भोज ले? हमने कहा बाइबल पढ़िए आप, प्रभु भोज कहां हुआ है? कहीं कलीसिया में प्रभु भोज, कलीसिया भवन में प्रभु भोज हुआ है क्या? पूरे बाइबल में आप खोज करके निकाल दीजिएगा, कहीं भी प्रभु भोज कलीसिया भवन में नहीं हुआ है। कहां हुआ है? घर में हुआ है। और लॉकडाउन हम लोगों को सिखाने आया है, नया दाखरस आया है, नया तरीका आया है। नया तरीके से लोग परमेश्वर के क्रूस को याद करेगा, अपने अपने परिवार के साथ बैठेगा, रोटी लेगा, दाखरस लेगा और परमेश्वर को धन्यवाद देगा और उसके क्रूस को याद करेगा। बंद करिए ये प्रथा की बातें जो आपको बांध के रखी है सदियों से। एक नया काम परमेश्वर कर रहा है। शादी कहां होगा? बहुत सारी समस्या। जब मैं बनारस आया और मैंने शादी दे दिया घर में और होटल में, बहुत सारे लोगों को समस्या हो गया, शादी तो चर्च के अंदर होनी चाहिए। कहां है शादी चर्च में? पूरे बाइबल में खोलकर आप निकाल दीजिए। चर्च बिल्डिंग में शादी होना है ये तो आदेश है ही नहीं। आदेश तो दूसरा मिला है। आदेश मिला है यरूशलेम से भागो, जाओ दुनिया के छोर तक मेरा सुसमाचार प्रचार करो। शादी ब्याह कराने का काम तो बाकी लोगों का काम है। गड़ा हुआ लोग जो मर गया उसको गाड़ने का काम उन लोगों का जो है, जो मरे हुए लोग हैं। तुम्हारा काम जिंदों के बीच में है। तुम्हारा काम नया आत्मा पाकर नए लोगों के बीच में नया सामर्थ को प्रचार करने का समय आ गया है। और मैं बार बार इस बात को महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर ने इस समय में कलीसियाओं को बंद होने दिया है ताकि हम लोग उस नया दाखरस को यदि इच्छा से नहीं तो जबरदस्ती ही सही अपने अंदर भरने देंगे। परमेश्वर को बोलिए प्रभु मेरी मानसिकता को बदलिए, मेरी सोच को बदलिए। कब आराधना करना चाहिए? रविवार आराधना करना चाहिए। बहुत ऐसा देश है जहां रविवार छुट्टी नहीं है। बांग्लादेश में गया, वहां शुक्रवार को आराधना होती। तो क्या परमेश्वर शुक्रवार की आराधना ग्रहण करता है या नहीं करता है? करता है। परमेश्वर किसी भी दिन, किसी भी समय, कहीं भी जब उसकी हम आराधना करते, यीशु मसीह इसको तोड़ करके गया था। दिन का बंधन, समय का बंधन, स्थान का बंधन तोड़ करके यीशु मसीह 2000 साल पहले गया था। हम लोग आज भी उसी बंधन में पाए जाते हैं। आराधना कहां करनी चाहिए? हम चर्च जाएंगे तो आराधना करेंगे। यीशु मसीह बोला अरे नहीं,
न पहाड़ पर, न यरूशलेम मंदिर में, न चर्च में। आराधना आत्मा में होगा, आराधना आत्मा और सच्चाई में होगा। पुराना मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। आज प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे बदलना है। प्रभु मैं नया गीत गाना शुरू कर, बहुत गीत गाए पुराना, कुछ नया गीत गाना चाहते हैं, कुछ नई बात बोलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया धर्म को और संबंध को स्थापित कर दिया। स्वयं यहूदी धर्म में उसने पैदा लिया और यहूदी धर्म के सबसे पवित्रतम स्थल की ओर दिखा करके बोला, ईंट से ईंट नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए, आप अपने चर्च के सामने खड़ा होकर बोलेंगे इसका ईंट से ईंट नहीं रहेगा। अनथिंकेबल है, सोच नहीं सकते हैं। परंतु यीशु मसीह यही बोल करके गया था। मालूम है वो क्या बोल रहा था? स्थान का, भूमि का समाप्त होने जा रहा है, एक नया कार्य शुरू होने जा रहा है। पिन्तेकुस्त के दिन अब यरूशलेम नहीं आना होगा लोगों को, अब यरूशलेम लोगों के पास पहुंचने जा रहा है। हालेलुया। अब यरूशलेम गांव गांव, शहर नगर में पहुंचने जा रहा है। मेरा संदेश आज समाप्त नहीं हो पाया, इस संदेश को हम लोग 2 दिन के बाद देखेंगे, परंतु आज प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु मैं नया मशक बनना चाहता हूं प्रभु, ताकि नया दाख मधु मेरे दाखरस मेरे अंदर आए। प्रभु वो दाखरस जिससे वो लोग लबालब भर गया था ऊपर की कोठरी में, मैं भी भरना चाहता हूं। बहुत सारी रूढ़ीवादी बातों को लेकर के मैं चल रहा हूं। प्रभु बदलिए मुझे, प्रभु मेरे सोच को बदलिए, मेरे विचारों को बदलिए, मुझे नया बनाइए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते जितने भी लोग तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए, बता दीजिए प्रभु। पुराना कपड़ा और नया कपड़ा को एक साथ सिल कर नहीं चला पाएंगे, हम फट जाएगा दोनों। नया दाखरस पुराने मशकों में डालकर दोनों को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए नयापन चाहिए। इसीलिए आपने कहा निकोदेमुस, निकोदेमुस ये पुराना बीतने वाला है, तुम्हारा उम्र तो जरूर हो गया है, पर तुमको नया मशका बनना है ताकि नया आत्मा तुम्हारे अंदर आए। और आज प्रभु कहे, प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु अपना निवास स्थान बनाइए। मुझे नया यरूशलेम बनना है प्रभु, मुझे नया गीत गाना है प्रभु, मुझे नया प्रार्थना करना है प्रभु, मुझे नया उपवास करना है प्रभु, मुझे नया दान देना है प्रभु, मुझे नया कार्य करना है तेरे लिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।